भिखमंगे आपने देखे होंगे, वह सुबह सुबह भीख मांगने आते हैं, शाम को नहीं आते, क्योंकि शाम तक आदमी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सुबह सुबह ताजा आदमी होता है, रात भर का विश्राम किया हुआ, ना कोई झगड़ा, ना कोई कलह, न गाली, न गलौज, न उपद्रव। सुबह उठता है, ताजा ताजा होता है, भिखारी सामने आ जाता है तो आशा होती है कि वह थोड़ी आदमियत का व्यवहार करेगा, लेकिन सांझ ऐसी आशा नहीं होती, इसलिए सांझ भिखारी नहीं आता। वह जानता है कि दिन भर की खरोंच ने आदमी के भीतर की परतों को जगा दिया होगा। दफ्तर ने, दुकान ने, बाजार ने, दंगा फसाद ने, अखबारों ने, नेताओं ने रगड़ कर रख दिया होगा, और वह भीतर की जो परतें हैं वे जग गई होंगी। सांझ को कोई भिखमंगा भीख मांगने नहीं जाता, क्योंकि सांझ को आदमी थक गया होता है और जानवर हो गया होता है। इसलिए रात को जो क्लब पैदा होते हैं उनमें जानवरियत दिखाई पड़ती है। इसका और कोई कारण नहीं है। रात के क्लब, नाइट क्लब, जरूर वह पशुओं की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वह दिन भर का थका हुआ आदमी आदमियत से थक जाता है। वह कहता है कि हमें पशु चाहिए, शराब चाहिए, जुआ चाहिए, नंगापन चाहिए, हो हुल्लड़ चाहिए। तो रात के जो क्लब हैं वे आदमी की पशुता के इर्द गिर्द निर्मित होते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी हो तो सुबह ही अच्छा है। सांझ जरा शक है कि प्रार्थना संभव हो पाए, इसलिए मंदिर सुबह घंटियां बजा देते हैं। रात में क्लबों के द्वार खुल जाते हैं, जुआ घर खुल जाते हैं, शराब खाने खुल जाते हैं। अब दिन भर का थका हुआ आदमी जानवर हो जाता है। इसीलिए रात के अलग धंधे भी हैं और सुबह की अलग दुनिया है। ये चर्च सुबह, ये मस्जिद सुबह आजान देती है, मंदिर सुबह घंटी बजा देते हैं। थोड़ी सी आशा कि सुबह का जगा हुआ आदमी शायद परमात्मा की तरफ थोड़ी सी आंख उठा ले। सांझ को थके हुए आदमी की कम आशा रह जाती है, और इसीलिए बच्चों से ज्यादा आशा होती है कि परमात्मा की तरफ झुक जाएं। बूढ़ों से कम आशा होती है, क्योंकि वह सांझ है जिंदगी की। वह जिंदगी भर ने उनका सब उघार दिया होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जितनी सुबह हो सके, उतनी जल्दी यात्रा पर निकल जाना चाहिए। सांझ आ ही जाएगी। इससे पहले कि सांझ आए, अगर हम सुबह यात्रा पर निकल गए तो यह भी हो सकता है कि सांझ भी हमें मंदिर में पाए। अगर विचार पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।